ओम दुर्गारुवार सन्निध पतवान में छे नाशनी हंति महापन मंगल दुर्लक डोमाला रुमाल क्रमास रूपणे दुर्मार्पता दुगंबिता दुगम ज्ञान सुंदरम सस्य ओम शिव गौरीभ्यां शिव गौरीभ्यां शिव गौरीभ्यां पार्वतीपते नमः पार्वतीपते नमः ओम शिव गौरीभ्यां शिव गौरीभ्यां शिव गौरीभ्यां नमः ओम नमो भगवते वासुदेव राम रामेत रामेत रमे राम मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वम श्रम नमनान्य राम रामेत रामेत रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वम श्रम नमनान्य राम रामेत रामेत मनोरमे राम मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वम श्रम नमनान्य राम रामेत रामेत रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वम श्रम नमनान्य राम रामेत रामेत रमे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्वम श्रम नमनान्य ओम राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम जो अनिह व्यापक विभ को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो अज्ञ जान ऋषि और जन डरहूँ जय विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यह इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बन देख राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं थी, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। आज हूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिन मुँह कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर कृपा की क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज वो सन सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के साथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम, बन्नौ पद धरि धरनी सिरो, विनय करौ कर जोर, बरनौ रघुवर विशद जसो, सुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जतपि जोसिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे, गोढ़ौ तत्व न साध दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथा मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहीं गूढ़ तत्व भी इससे नहीं छिपाते। अति आरति पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करे दाया, प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, कहूँ यथा जानकी विवाहे, राज तजा सो दूसर निकाय। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए, उनका उदार बालचित्र कहिए, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रामन मारा, राज बैठ कीने बहु का लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो आचर अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गौने निज धाम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। हे कृपा धाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपके अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बरनौ सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति से ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग रहित वर्णन कीजिए।
और राम रहस्य अनेका कहूँ अनाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होए सो दयाल राखूं जन गोए। श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं, उनको कहिए हे नाथ आपका अत्यंत ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु। जो बात मैंने न भी पूछी हो हे दयाल उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई झल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों में अपने तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहे प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रोपे और आवा परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनिग मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ्यों सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु राज रज पहचाने। जय जाने जग जाय बिनाई जागे यथा सपन भ्रम जाय। जिसके बिना जाने जो झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचान से रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। जिसको ज्ञान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बन्नो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिस जामो। नामो मंगल भवन अमंगल हारे रमो सुत श्रुति अजिर बिहारे। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्ध से ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ के आंगन में खेलने वाले वे बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम त्रिपुरारे हर्ष सुधा समगिरा उचारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारे तुम समान नहीं को उपकारे। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागे कीन्हो प्रश्न जगत हित लागे। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, तो जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपन तम मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती जी मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। तदप ये शंका की न सोई कहत सुनत सब कर हित होई। जने हरि कथा सुनी ने काना श्रवण रंग भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण हो। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बड़ी समतोला जे नमत हरि गुण गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकाते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना जी सुदातुर जी समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना जी सुदातुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते ही हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव से रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करती है, वो मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर ने निठुर सोई छाती सुनि हरिचरित न जो हर्षाते। गिरजास नौ राम के लीला सुरहित दंत विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। पार्वती श्री रघुनाथ जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली, दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है।
राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान सत समाज कुसुर लोक सब को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को लेने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लिए लोक है। ऐसे जानकर इसे कौन सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे संशय बिहग उड़ाव निहारे। राम कथा कले बिटप कुठारी सादर सुन के राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे कि राजकुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म कर्म अगणित सुति गाए। जथा आनंद राम भगवान तथा कथा की रति गुण गाना नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा सते जसी मति मोरे कहियों देख प्रीति अति तोरे। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी सज्जत भी मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना जय सुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्होंने वेद गाते और मुंजे जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनैया से अदम नर से जे मोह पिसाद पाखंडी हर पद विमुख जाने झूठ नसाद। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं पाखंडी हैं भगवान के चरणों में विमुख हैं जो झूठ और सब कुछ को भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा कोविद अंध अभागे काय विषय मुकुर मन लागे लंपट कपटे कुटिल विशेषी सपने संत सभा नहीं देखे। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। जो व्याविचारी छली और बड़े कटिल हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद सम्मत बानी जिनके सोच लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखें कि मिदीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण सगुण विवेका जल में कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत प्रमाही तनहि कहते कछु अघटित नाहि। जिनके निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। जो श्री हरि की माया के वेश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। बातुल बोत विबस मत वारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जे जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा कने नहीं काना। जिन्होंने वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि का हो गया है जो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चोर हैं ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महारूपी मदला पी रखी है उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असनिज हृदय विचार तजो संशय भजु राम पद सुन गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि करे वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन अगुण नहीं कछु भेदा गाँव मुनि पुराण बुध वेरा। अगुण अरूप अलख जोई भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निगुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण आरोप अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण है हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ते किम कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं जैसे जल और उबले में भेद नहीं है दोनों जल ही हैं। ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रमरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद निनेसा नहीं तह मोह निशा लवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवान।
नहीं तम पुनि ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वही मोर रूपी रात्रि का तेजस भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ जो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान जो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा रूप पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणिमं विस्वामी सोई कैसे नायो मान। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी उनको मस्तक नवाया है। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोहि धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी का आरोप करते हैं। जैसे आंखों में बादलों का पर्दा देखकर को विचारी लोग कहते हैं, बादल ने सूर्य को ढक दिया है। चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगले सस्ते के भाए। उमा नाम विषय के असमोहा, नम तम धूम धोरि दिविसोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं धूल का सोना। आकाश जैसे निर्मल निर्लेप, जिसकी उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र निर्मल और निर्लेप है। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक थे एक सचेता। सर्प कर परम प्रकाशक जोए, राम अनादि अवधपति सोए। विषय इंद्रियों के देवता जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता के लिए एक चेतन होते हैं। इंद्रियों के देवता से और इंद्रिया देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, माया देश ज्ञान गुण धामो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, माया देश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यो मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जड़ माया भी सत्य से भ्रमित होती है। रजत से मोह भास जिमे, जथा भानु कर बार। जद विमृगा त्यों काल सोए, भ्रम न सके को उठार। जैसे सीप में चांदी की सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत दोनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही मेरी जग हरि आसित रहाई, यद्यपि असत देत दुख आए। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होए। इस तरह यह संसार भगवान की आसित रहती है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया है। वेदों ने अपने बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म नहीं करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी भगता बड़ जोगे। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब बातें लौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बढ़नी। तब वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों को देखता है, बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म के करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है जिसकी महिमा कभी नहीं जा सकती।
जय एमि गामय वेद बोधे जाय धनय मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मर्त जंतु अवलोके जासु नाम बल करें विशोके सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी रघुबर सब और अंतरे जामी। हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिभसौ जासु नाम नर कहाई जन्म अनेक रचित अगटाई सादर समिरन जय नर करहि भव बारिद गोपति उतरहि। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी तहि ब्रह्म अति अभिहित तब बानी अज संशय आन त्योर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना मिट गए शब्द कतरक के रचना भय रघुपति बल प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के शब्द तर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल कहे जोरि पंकरों पान बोली गिरजा बचन बरे मनो प्रेम रसान। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। बार बार स्वामी इसके चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथ को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारे मिटा मोह सरदा तप भारे तुम कृपाल सब संशय हो हरे हो राम स्वरूप जान मई पर हो। अज्ञान चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हल लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मैयापन किंकर जानी जद विषय जड़ नारी बकयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, आपके चरणों के अनुग्रह में सुखी हो गया। यद तक मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख अज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछूं सोई कहूँ जो मोरे प्रश्न प्रभु कहूँ। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी सर्व रहित सब और पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं, सबके हृदय स्वरूप नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तन के हैं तो वही समझाए कहूँ व्रज के तो उमा वचन सुनि परम विनेता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धरा है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा को उनके विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान बहुविध उमय प्रशंस से पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहु प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवा प्राण पहला विश्राम, मास प्राण चौथा विश्राम। जय श्री राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। ओम महादेव की जय।